बुरा महाराज भैयालाल बैराग जी, उदयनाथ जी, ब्रिजलाल जी, अमर बहादुर सिंह जी, सम्माननीय सतना से आए हुए छत्तू भैया, सीधी से आए हुए जय प्रताप सिंह जी, अरुण द्विवेदी जी, आशुतोष सिंह जी, राजेश दुबे जी, सम्माननीय रामपुर से बयासी जी, हमारे सम्माननीय विंध्य प्रदेश बनाने में जो हमारा विंध्य हमें लौटा दो, उसके संयोजक लाल जी मिश्रा जी, वंदना दीदी जी, सम्माननीय बघेल साहब, हमारे सीएम सिंह पटेल साहब, सम्माननीय उमाशंकर तिवारी जी, हमारे रमन शंकर दुबे जी, कार्यक्रम आयोजक भी योगेंद्र दुबे जी, हमारे शहडोल उमरिया अनूपपुर से आए हुए तमाम सहयोगीगण, शालिग्राम तिवारी जी, हमारे रिक्की भाई सरदार जी, कहीं बाहर सरदार जी हैं, ये कहीं अकेला सरदार है तो भी कहीं होंगे, पर यहाँ हाल के पंडाल के अंदर कोई नहीं होगा। ये तय था कि पंडाल में हमें सब वहीं के लोग मिलेंगे तो बेहतर लगेगा। मोहनलाल तिवारी जी, टोपी लगाए जैसे, रत्नजय द्विवेदी जी, आनंद सिंह जी, अखिलेश सिंह जी, उमेश शुक्ला जी, ज्ञानेन्द्र द्विवेदी जी, पत्री प्रसाद द्विवेदी जी, प्राचार्य जी, पंकज शास्त्री जी, भोले सिंह जी, राम कुमार साकेत जी, जगजीवन साकेत जी, रमेश रावत जी, भोले तिवारी जी, गुड्डू भाई, रामलाल पांडे जी, कुंज बिहारी तिवारी जी, हमारे हनुमाना से आए हुए पप्पू भाई, उपस्थित सभी यहाँ के लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। दाई को कहीं बैठा दीजिए, 5-10 मिनट बोलूंगा। हमारे सामने हमारे भाईजान भी बैठे हैं, उनको भी मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। हमारी माताएं बहनें हैं, हमारा तमाम युवा वर्ग है और ये पूरा मंच है। इस देव की भूमि पर, भोलेनाथ की नगरी पर मैं सादर प्रणाम करता हूं। और ये विंध्य धारा वो धारा है जहां हमारे तमाम महापुरुष नेता पैदा हुए, नेता आए, जिनको हम लोगों ने देखा है। हमारे पहले के तमाम बड़े बड़े विपिन तिवारी जी भी हैं, अनिमेश जी हैं, वंदना दीदी का भी नाम शायद ले लिया हूं, हमारी मंच में बैठी बहन जी हैं, हमारे तिवारी जी भी बैठे, रामलाल पांडे जी भी हैं। सभी लोगों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। बहुत नाम छूट जाती, इसलिए कभी कभी लगा करता है कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि बहुत विद्वान बैठे और सीधे सादर प्रणाम कर लिया जाए तो मान लिया जाता है। तो मैं इसी तरह कई बार सोचता रहता हूं। और मंच बड़ी विकट समस्या है, मंच को संभाल लेना बड़ा कठिन है। कौन मंच में बैठे कौन न बैठे, मैं कई बार बोला हूं कि कोई आप लोग जिद न किया करें, मैं सामने बैठ जाए करूं, मंच में तमाम महत्वपूर्ण लोग बैठ जाए, जब मेरा नंबर आ जाए तो मैं भाषण देके चला जाऊं। हमें भाषण में भी बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, कब कौन कहा क्या जोश में बोल डाले और वो हमारे लिए परेशानी का कारण बने, तो उसमें भी हमें रोकना पड़ता है। माल्यार्पण करवाएंगे तो कितने से करवाएंगे, जो माल्यार्पण नहीं कर पाता वो फिर गाली देते जाता कि मेरा धर्म करे रहे, हमें मालों तक पहनाने का नहीं मिला है। अब सेल्फी एक और समस्या है, सेल्फी जितने ले ले तो ठीक है, जो नहीं ले पाता है उंगली आउता है, जवान तो सेल्फी नहीं है। माइक, मंच, माला, सेल्फी
अब यह बड़ी खतरनाक समस्या बनी। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। यह हाल में बंगाल में जितने जो भाई थे वो यही क्या ना आसे पास के ना और बाहर के तो नहीं आना कार बताने लगे बहुत लोग क्यों तो बाहर के आए रहे गाड़ी आई रही है 100-200 गाड़ी कोई को बैठा के ले आए कोई में मीटिंग कर रहे हैं कोई में मीटिंग करके चलेंगे। जो गाड़ी में आए हैं उससे बाहर हुई वो कौनो अंदर में। हम जन जागरण अभियान में चले हैं कि विभिन्न प्रदेश का पुनर्निर्माण हुए, लोग जागृत हो जाए, लोग समझदार हो जाए। 2 तारीख का माई शारदा की धाम में प्रणाम करें और वहां से चलें शहडोल उमरिया अनूपपुर हो अमरकंटक पहुंचे गंगा मैया के उद्गम स्थल पर दोनों मैया से प्रणाम करें कि हे मां, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उन्हीं हे मां सद्बुद्धि दे कि हमारे विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करके अटल जी के सपना का पूरा कर। अटल जी का भारतीय जनता पार्टी कैसे भुला सकती अटल जी पे कि भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नींव पर खड़ी है। अटल जी बोले थे छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगी, राजधानी तक पहुंच आसान हो जाए, नेतृत्व तक पहुंच आ भी सकते हैं, अधिकारियों तक आदमी आसानी से जा सकते। अपन समस्या करें कि पीड़ा करें। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित है, संघ के द्वारा। संघ के एजेंडे में है महाकौशल प्रांत, मालवा, मध्य भारत। अब जब संघ के परिकल्पना में है, अटल जी के द्वारा छोटे राज्य की परिकल्पना पर 3 स्टेट बने, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। जब छत्तीसगढ़ बना तो हम लोग हंसत रहे कि कहां से तनख्वाह बाकी छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा आगे तरक्की करता। मध्य प्रदेश वो क्या सामने पूछ रहे जितने छोटे राज्य बने हैं वो राज्य का विकास होगा, कुछ अभी बाकी नहीं आए। हमारे बिंदु के साथ तो छल, कपट, धोखा, षड्यंत्र, लालच सब कुछ देखिए कर दो। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा ये भारत वर्ष चल रहा है ना, संविधान से चला था देश का। कोई छल करे, कपट करे, धोखा दे, षड्यंत्र करे, जेमक केस की धारा लगती है कि नहीं लगे? धारा लगती है। तो षड्यंत्र करके जब हमारे बिंदु प्रदेश का मध्य प्रदेश में विलय कर दोगा तो कोनो कानून तो हो चाहिए। तमाम वकीलों के पास देवसर में अधिवक्ता संघ के साथ बैठक करें और वहां से शुरुआत करें कि माननीय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी का आप सब लोग विंध्य क्षेत्र में शहडोल रीवा संभाग में जितने कोर्ट हैं उन सबके वकीलों की एक मीटिंग करें। मीटिंग करके यह तय करी कि हमारे विंध्य के साथ षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश में विलय कराएगा तो कोर्टों कचहरी का साथ ले हो जाए। हिंदुस्तान में हाई कोर्ट, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट या अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, दोनों में ऐसा धारा कहूं बाबा के संविधान में है। यदि कोनो प्रदेश के साथ षड्यंत्र करा जाए तो कैसे कोर्ट के दम पर लौट जाए, वहां की तैयारी करना में शुरुआत मन लगे। कोनो जगह से बने पर विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण हो जाए। ताली मन से ताली बजा के बिल्कुल प्रोत्साहित न करा जाए। विंध्य प्रदेश बनना चाहिए कि न बनना चाहिए? कौन आराम से बात ही करके तो बात नहीं आ जमा।
न सच बताइए, बना चाहिए कि न बना चाहिए? बने से क्या फायदा हो गया? क्या हो बंदगी तो 2-4 मिनट का वालक क्या होता है। अब हम कुछ ट्रेंड चेंज करने वाले हैं। हमारे मंत्र से मुखिया लोग बैठे, हम इनसे निवेदन करो कि जब जहां कार्यक्रम हुई सबसे पहले भाषण हम जा एक के बाद हम उन्होंने के बैठ जा यही जब तक वालक हुए वो वालक है। जैसे हमें आप देखी थे लोगों को के जोश का तमाम जोश से भरे रहते लोग। वो दौरान सुने को लू के मन पड़ा था, 1-8 घंटा वो थक जाते। ये गर्मी दिक्कत है, परमिशन कौन मिला नहीं, सरकार परमिशन नहीं दे रही नारायण त्रिपाठी के जाएगा। पूरी सरकार जो है नारायण त्रिपाठी कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ भोजन बन रहा है, कहाँ खाना खा रहे हैं, ये वहां पुलिस प्रशासन लगी है, सीआईडी सीबीआई काम कर रही है। कल सीधी में रहे हम लोग, सीधी मां एक धारा 144 लगा देंगे। सीधी मां 3-4 जगह बदलने का पड़ेगा। नारायण जी, अरुण द्विवेदी जी बैठे बेचारे जगह बदलने तो मतलब थक गए। हम कर द्विवेदी जी चिंता न कीजिए, चौराहे में करेंगे। कल 144 धारा लग गए, हम कल 288 लग जाइए, 288 धारा होगा, 288 लग जाइए। तब वो चौक सभा कर कलेक्टर के बाप की जागीर नहीं है। बिल हमारे पूर्वजों की चुटकों की जमीन, हमको आने से कैसे रोक सकते हो? हम अपने भिन्न प्रदेश के बनाने की बात कर रहे हैं, आप हमें जाने नहीं दोगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे वो तो कोरोना भाग जाता। चुनाव को हो ही नहीं तो कोरोना हो से भाग जाइए। हम कोनो जागरण चला के मुख्यमंत्री जी का सचेत करो चाहिए। अबे कोनो बोली नहीं भाषण में, सचिव वैद्य गुरु 3 जो त्रिवोणी भयास राज धर्म तन 3 कर हो ही नहीं दास। मुख्यमंत्री जी के आंख और कान हम ही लोग, जो हम बताएंगे वो मुख्यमंत्री जी को पता चलेगा। हम मुख्यमंत्री जी को बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी बिजली से किसान परेशान है, बिजली से आम आदमी परेशान है, खादा ब्लैक में खरीदे के पड़त है, किसान के लिए बिजली मिले नहीं, घरेलू बिजली मिले नहीं। जो बता दी थी तो कहते नारायण त्रिपाठी लफड़ा करते, नारायण त्रिपाठी बगावत करते। हम बताएं कि भिन्न केवल जरूरत महसूस कर रहे हैं, हमारे भिन्न जो बताने लगे तो बड़ा टाइम लग जाए, आगे वाला कार्यक्रम गड़बड़ा जाए। पर आए हैं तो 2-4 शब्द बस बताओ। हमारे भिन्न खनिज संपदा का अटूट भंडार भरा पड़ा है। खनिज संपदा जो हमारे यहाँ है, हीरा हमारे यहाँ है, चमक सूरत वही, हीरा के चमक सूरत वही, पन्ना जो है बीरा नहीं। हमारे यहाँ कोयला भरा पड़ा है, सीमेंट उद्योग है, तमाम बिजली के पावर प्लांट सिंगरौली हरमा है, रीवा में सौर ऊर्जा का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है जिससे पेट्रोल चल रही है। हमारे पास जंगल है, पहाड़ है, सबसे ज्यादा शेर है, व्हाइट टाइगर हमारे हैं, बाण सागर हमारे हैं, चचारी वगैरह तमाम कितने बताने लगे तो 1-8 घंटा समय लग जाए। इससे भरे पड़े कौनो चीज की कमी नहीं आए। हमारे हैं टूरिज्म प्लेस है खजुराहो, दुनिया देखना चाहिए, दुनिया अध्ययन करना चाहिए, दुनिया लिखना चाहिए। भारत पहली शताब्दी, या बाण भट्ट है, या तानसेन है, बाबा अलाउद्दीन की नगरी है, संगीत सम्राट। जितने नाम ले जाए वो सब यहाँ है। भिन्न धारा धार्मिक प्लेस, माई शारदा के चर्चा करें। माई शारदा आला का अमर होट वरदान दे। कलयुग में कौनो देवी देवता का प्रमाण नहीं है। तमाम विद्वान लोग बैठे हैं कि कौनो देवी देवता उनका अमर होट वरदान दे और वह अमर हो जाए। आला और आला की पत्नी मैया में अमर है और पहली पूजा आला प्रतिदिन करता है। मीडिया के लोगों ने महीनों खोज करके ताला वाला बंद करके
प्रमाणित करके दिखा दिए कि हाँ ये ताला खोले तो कहीं से एक चावल का दाना नहीं जा सकता, वहां पहली पूजा की हुई मिली फूल वहां मिले, इससे बड़ा प्रमाण और कहीं नहीं हो सकता। ये हमारी नोटिस का धरा है। तमाम विद्वान लोग बैठे, राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। राजा दशरथ सिंह जी के बेटे, राजा दशरथ सिंह जी के बेटे थे ना, मानव शरीर में, मानव स्वरूप में पैदा हुई युवराज कहलाए। चित्रकूट जब आए तो चित्रकूट में धर्म की स्थापना की, साधु संतों की रक्षा किए, यज्ञ की रक्षा किए, ऋषि मुनियों की रक्षा किए, दुष्टों का विनाश किए, राक्षसों का अंत किए। तो चित्रकूट में आने के बाद अयोध्या के युवराज भगवान बन गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तुलसीदास जी ने महाग्रंथ लिख दिया। वो ग्रंथ इस हिंदुस्तान में रामायण की एक एक चौपाई पर पता नहीं कितने करोड़ों विद्वान खोज कर रहे हैं, जिसका जो मन आता है उसको उस रूप में परिभाषित करते हैं, उस चौपाई में उस तरह का अर्थ करते हैं, और करोड़ों परिवार एमबीए, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, डॉक्टर उन सबसे ज्यादा बेहतर संपन्नता के साथ अपना जीवन बिताते हैं। वो चित्रकूट है जो वीरान है। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। राम का हमें श्राप लगेगा और पाप लगेगा विंध्यवासियों को कि मेरी नगरी के लिए तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, भव्यतम मंदिर बनना चाहिए, हम लोगों ने भी सब कुछ दिया है, पर हमारा चित्रकूट जहां राम भगवान बने उस चित्रकूट को भी भव्यतम बनना चाहिए। ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है और साथी संतों की जिम्मेदारी है। जिस विषय में मैं चित्रकूट जाऊंगा, परिक्रमा करूंगा, उन साधु संतों को प्रणाम करूंगा, निवेदन करूंगा कि हे साधु संतों, यदि राम के पाप से बचना है तो आपको राम चित्रकूट को अयोध्या से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राम की तपोभूमि को बनाने का काम करना पड़ेगा। हमारे भी मुझे अपेक्षाएं बता रहा हूं। हमारे बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं, पढ़ने की व्यवस्था नहीं। लड़का पढ़ाए जाते भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, एक स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें कोई अपने बच्चों को पढ़ा सके। दवाई की व्यवस्था है नहीं। दवाई कराने कहां जाते अभी? नागपुर मंडी है, गाड़ी चलने लगी है, ट्रेन चलने लगी। कहां सुविधा दी सरकार? इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? रीवा में बड़ा अस्पताल है, संजय गांधी डॉक्टर को छोड़ के भारी भरकम बिल्डिंग है। सैगौर में मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर भर नहीं है। हमारे लड़का बच्चन के मोदी जी कहा थे ठंडा है, ठंडा है, सादा मंगाता। ये लड़का बच्चा खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब। कहा ख्याल है वो बता दे, हम कहूं कौन ग्राउंड हो जहां हमारा लड़का बच्चा खेल सके। सच में बता रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारे टैक्स का पैसा, जब ये तमाम कहानियां बताया, यदि हमारे जितना कच्चा माल पैदा हुआ है, वह कच्चा माल का बनाना कहीं मशीनरी कारखाना लग जाए तो हमसे ज्यादा संपन्न कौन प्रदेश तक है। टूरिज्म के दम पर कई देश की अर्थव्यवस्थाएं चलती है। हम टूरिज्म के दम पर मोदी जी का सपना पूरा कर देंगे कि विंध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और समृद्ध विंध्य प्रदेश कैसे बन गया। हमारा जो युवा वर्ग, हमारे मुख्यमंत्री जी अब ग्वालियर तक बहुतर कहने लगा तो हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का कोनो नेता यही राजनीति करेगा। राजनीति का लालच है। सामान्य सदस्य भी कोई भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कल्पना कर सकता है क्या?
हम तो बिंद गए, मांग ऐसे करन थी कि अटल जी का सपना है तो बिंद प्रदेश अवश्य बन जाई। ये मांग का ये दौरान कर लो जाए। अरे हिंदुस्तान में कई प्रदेश बने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में द्वितीय प्रदेश बनी है, तमिलनाडु प्रदेश बनी, पश्चिम बंगाल में बनी, महाराष्ट्र में बनी, तो मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा हो गया है। 230 विधानसभा है, 900 किलोमीटर से से पड़ा हुआ है जाके भोपाल इंदौर तक। तो भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भी एक स्टेट बनने की जरूरत है। और जब हमारा बिंद था तो ये बनाने में कहां परेशानी। अब तो एक प्रक्रिया बता दे, ये बड़े आसानी से बन गई। ये बात कोनो परेशानी नहीं आए, यह इतना आसान है बिंद बराबर कि जगह वालों को सोच नहीं पा रहा। बिंद बन गई यदि हमारे बिंद क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और सांसद इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के पास जाएं और ये कहें कि बिंद का माहौल खराब हो रहा है, बिंद के लोग जागरूक हो गए हैं, बिंद के लोग जागृत हो गए हैं, बिंद के लोग समझदार हो गए हैं, बिंद के लोग अब अपन बिंद प्रदेश बनाओ चाहते तो आप लोग बिंद बनाए देरी नहीं, मामला अब गड़बड़ा जाए वाला है, मामला गड़बड़ा दे तो बन गई बिंद प्रदेश की न बन गई। नहीं सच बताइए, बनी कि न बनी। जब पूरे इकट्ठा होकर देखे इतनी जगह मिली है तो बन गई कि न बनी। मोहनलाल जी नहीं बोल रहे, नहीं सच अभी बता दें कि हंगामा बोल न बनेगा। मतलब ये सामान्य प्रक्रिया बता रहा हूं कि 100% एकाध साल के अंदर बिंद प्रदेश से बनवाने है सरल प्रक्रिया में कि पूरे नेतन का मजबूर कर दी कि आप कट वोट देखिए हम लोग जिताए। अब हमारे बिंद बनवा दिया हमारे जो शिवराज जी। अब एक कहानी बता दें, समय बहुत हो रहा है। हम हमारे कंटक कैसे लगते, एक साजा पानी विधानसभा, धौनी विधानसभा साजा पानी गांव है। राजेंद्र सिंह परस्ते वहां सरपंच है। हम लोग आए तो गाड़ी खड़ी थी लाइन में, वो पूछा था कि कैंडिडेट त्रिपाठी नहीं आएगा मैया वाले विधायक। तो हम ही पता चला उतर के गए, मिले बोले मिल के कहें भैया आपकी मीटिंग आ गई। हमने कहा कहीं हम लोग भी आ रहे। अब तब तक 2-4 लोग 4-5 बज गया, समय हो गया, टाइम हो गया। तो हम आप कुछ पागल में रहे 4-6 लोग। यथार्थ की घटना बता रहा हूं। एक आदमी 3-4 लोग आए, एक आदमी आओ कैसे विधायक जी ने अपना भैया वाले को कहा कैसे समूह का एमजे भी कैसे ये बताइए हमारे मामला इतना झूठ कैसे बोला। तो मैं बोला मैं कब चल गई क्या कैसे मामले तो पे बात थे। वो आए तो कहा था कि घर में दारू बना खा पिया ऐसे स्वभाव, होश बनाया कब हूं, दारू पीवा के बेहोश रहा। जब वोट का समय आई तो मुंह भेजवा जब तुम्हें तो पिपा के बेहोश रह के वोट डाल गया, जिससे हमारी सरकार बन जाए। हम सरकार बना के यहाँ चले, तुम्हारा खून पियत रही। ये उस आदमी के शब्द थे। मैं बोला मैं भैया कहां तक पढ़े हो, कैसे अंगूठा छापायो। मैं कहा भैया तुम समझदार लगते हो, कैसे बता रहे हो अंगूठा छापायो, खूब पढ़ के दारू पिए। कैसे हमने लड़का बच्चन करना पढ़ेंगे, हर साल पास कर दिया, पास कर दिया। अरे हमको हमारा जीवन चला गया यही हुआ, लड़का बच्चन को पढ़ा दिया भाई, तो हम लोग ठीक ठाक से रहने लगे। कौन गांव का गरीब आदमी 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, मोर गरीबी रेखा का कार्ड, मोर खाते हैं पर्ची। इतनी राजनीति रह गई है ना, इतनी राजनीति है ना, इतनी राजनीति है। गरीब आदमी भटक रहा है। 12,000 में टॉयलेट बनेगा, टॉयलेट सब लोग टॉयलेट बने होंगे ना, सबके घर में बने है ना।
टॉयलेट 12,000 रुपया टॉयलेट। वो 12,000 में 4-6 हिस्सेदार हो, कोई 500 रुपया नहीं, कोई 1,000 नहीं, कोई बिचारी का मिलता है 4-6 हजार रुपया। 12,000 में रेता ना मिला। आज के जमाने में जो रेता का दाम है, टॉयलेट बनवाने में 12,000 रुपया का रेता नहीं आ सकता। 12,000 में टॉयलेट बन गई। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, तौल के दे दे 1 महीना का 5 किलो, तौल के दे दे बगल में तौल दे तो 3.5 किलो से ज्यादा निकल जाते जो काम को करना। सब लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पर कोई बोले का हिम्मत नहीं कर रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, कहा थे मेरे भाइयों और बहनों, भांजे और भांजियों, चिंता न करना, मामा है। जहां पढ़ना हो वहां पढ़ना, हिंदुस्तान में पढ़ना, विदेश जाना, मामा है। गारंटी मामा की, खेत बाड़ी बैंक में गिरवी रखो, पढ़ाई के लिए लोन ले लो, गारंटी मामा की। अब ये बताइए, जितने लड़का कहूं पढ़े लिखे के हों आते हैं, हमारे हम तो गए हैं, हमारे पास तो बहुत लोग आए हैं, वो कहा थे कि भैया चतवा गिरवी रख के पढ़ाई कराने पैसा ले लें, अब तो नौकरी चाकरी मिल नहीं रही, नोटिस आ गई है बैंक से गुड़की के, तो मैं कहा मामा है। मामा चुपता करा था कि बात वो चुपता करा था, मामा की पिताजी। यदि बिंद बन जाए, यदि बिंद बन जाए तो कम से कम हमारे बिंद प्रदेश में 1 लाख बड़े लिखे लड़के का सभी विभाग के नौकरी चाकरी मिली कि नहीं मिली कि नहीं। मोरवा गांव पहुंचे हम, मोरवा बिल्कुल अंतिम छोर में है, चारों तरफ उसका ताला लगा जैसे श्रीलंका यार, पूरी तरह आदिवासी। गए हम, चारों तरफ खड़ा, आपन जमीन दई, जागा दई, कहीं भैया टकटकी लगाए देखत रही थे कि एक दिन के लाने पेट भरे का मजदूरी करे का काम मिल जाए तो कुछ पैसा कमा ले तो घर परिवार चलाई। एक आदमी को वहां कोई ना खाले को उनका नौकरी नहीं आई। वो क्या कारण है कि कौन माइंसन में और कौन विभाग में, ये तो साउथ के अधिकारी है या बिहार के अधिकारी है, ये तो बिहार का कब्जा है या साउथ का कब्जा है। अकेले सिंगरौली में यदि हमारे मजदूरों का काम नहीं हो जाए तो एक भी मजदूर बेरोजगार नहीं रहेगा। वो 1 रुपया किलो गेहूं चावल खिलाने या मेरे छटपटाए के पड़ी, वो को मान सम्मान अपने गिरवी न रखेगा पड़ी। अब गरीब मजदूर भी अपने सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ खाना चाहता है और अपने बाल बच्चों का भविष्य ठीक करना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि याचक और भिखारी बना भागे, है सही कि नहीं आए। ऐसे हमारा निवेदन है, जन जागरण अभियान लेके आप लोग के पास आए, जौने जगह गए सर्कल में मनाई जरूरत मिली, सर्कल में छोट छोट बच्चा चिल्लाते मिले हैं हमारा जिंदावे लौटा दो तोतली भाषा में। तो ये बता रहा हूं यहाँ आके कि जन जागरण हुआ है, लोग जागृत हुए हैं। हमारा जो युवा वाले नई पीढ़ी के बच्चे दिख रहे हैं ना, यदि आपको अपना भविष्य सुरक्षित चाहिए तो बिंद के पुनर्निर्माण में पूरी ताकत के साथ लग जाना। चुनौती देते हैं, चुनौती देते हैं कि 2-4 साल का मामला में ज्ञापन देने के लिए नहीं आया। मैं इस अभियान में ज्ञापन देने के लिए नहीं आया, फोटो खिंचाने के लिए नहीं आया। राजनीति का लालच, स्वार्थ मेरा कुछ होता तो इस अभियान में न लगता। मेरा न कोई राजनीति से लालच है, न राजनीति मेरा कोई स्वार्थ है, न राजनीति मेरा कोई धंधा व्यापार है। मध्य प्रदेश में मेरा कोई धंधा व्यापार नहीं है, इसलिए सरकार ना मुझे दबाव बना सकती, न प्रभाव डाल सकती, न सरकार का डर, न सरकार का भय। चुनौती के साथ इसको चुनौती के रूप में स्वीकारा हूं, इसलिए कि मैं लगातार हजारों बार निवेदन किया हूं कि हमारे वित्त का पुनर्निर्माण कर दो। इसलिए जरूरी है कि आपने कुछ भी नहीं दिया, पढ़ाई लिखाई दवाई कुछ भी नहीं दिया, और हमारे पास सब कुछ भरा पड़ा है। आप कर दो। लगातार बातें किया, भोपाल से लेके दिल्ली तक बात किया,
संगठन से लेकर संघ परिवार तक बात किया कि चलिए संघ परिवार में एक है कि महाकौशल प्रांत ईश्वरदास चौहान जी सदन में बहस किए थे कि बिंद के लोग बड़ा दिल करे महाकौशल और सागर को अपने में जोड़ ले और बिंद का पुनर्निर्माण कर ले। तो संघ परिवार तक निवेदन किया बैठ के कि महाकौशल प्रांत जो संघ में है, महाकौशल प्रांत बना जो आप हाई कोर्ट जबलपुर में है, हाई कोर्ट जबलपुर में है, तो हाई कोर्ट और राजधानी एक जगह नहीं होता है, तो हाई कोर्ट जबलपुर में है, महाकौशल प्रांत बना दो, रीवा को राजधानी बना दो। तो प्रस्ताव देते हैं और कोई मौन रहकर काम नहीं किया, लगातार इसमें काम किया हूं। मेरी एक आदमी से प्रार्थना है, हम कोई कहता मैं कांग्रेस में पैदा हुआ हूं, कोई कहता मैं भाजपा में पैदा हुआ हूं। एक बार जननी जन्मभूमि से स्वर्गत अधिकारी 2-4 साल के लिए इस बिंद क्षेत्र का आप अपने आप को पैदा होने वाला मान लो, तो चुनौती के साथ हम अपना बिंद प्रदेश बनवा लेंगे, इससे छीन लेंगे। नेताओं को मजबूर कीजिए कि आप बिंद का पुनर्निर्माण करें। ये जन जागरण अभियान नहीं है क्या? ये जन जागरण अभियान है कि नहीं है? लोग जागरूक हुए तभी तो आए हैं ना। जागरूक जितने लोग हैं, हमारे दाई है का 4-6 दाई दिखती है अभी, 1 2 3 4 5 दाई है। बिचारी न समझ बोलती हुई है, पर हर आदमी समझ रहा है कि बिंद के पुनर्निर्माण की बात हो रही है। तभी ना आप लोग ना मुख्यमंत्री जब जहां आए आप लोग अवश्य जाइए, कोई मुर्दाबाद नहीं करेगा। जिंदाबाद मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। और एक विज्ञापन से सुना है कि मुख्यमंत्री जी हमारा बिंद प्रदेश हमें लौटा, हमारा बिंद प्रदेश हमें लौटा दो। जय जय बिंद प्रदेश, जय जय बिंद प्रदेश, जय हिंद जय बिंद, ये नारे लगाइए। अरे 17 बजे तो गली गली लोग ज्ञापन सुनते। यदि ये आप लोग चालू कर दे तो हर हाल में तो 4 साल लगे। आप लोग एक बार कहा थे भाई बिन हो प्रीत भाई हो जाए, तो अपने आप आगे रीवा में बैठ के बिंद प्रदेश बना जाए। रिपोर्ट चली जाए कि बिंद के लोग जागरूक हो गए हैं, बिंद के पुनर्निर्माण लगे हैं, पार्टी का नुकसान हो जाए। एक बार ये लोग हमको छोड़ दो जाए, यह संदेशा नहीं हो जाए तो 2023 के पहले आगे सर बिंद प्रदेश बना जाए। अन्ना बनाना है तो 2023-19 सुधार हो जाए तो 24 लोग पहले आके बना जाए। संजय बिहारी जी कहां है? इस तरह की टीम बने, बिंद की सेना तैयार हो जाए। यहां पर नहीं, हर जगह मैं बता रहा हूं, सरोल उमरिया नूरपुर से चलते हुए जहां जहां से आए हैं, सभी जगह एक जुनून जैसे उमरिया पहुंचे कलेक्टर अभी लोग लगे थे आतंकवादी, बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। ये ग्रंथ जैसे है, तो मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सबको, धन्यवाद आप सबको। जय हिंद जय बिंद के साथ समापन करता हूँ। फिर प्रार्थना ये करता हूँ कि आप लोग, हर आदमी कहता तो मेरी तो कट गई, मेरी कट गई, मेरे लड़के बच्चे नाती बच्ची का भविष्य बेहतर बन जाए। यदि ये चाहते हो आप लोग तो अपने इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बिंद के पुनर्निर्माण में जात का मोड़, दल का मोड़, जातीय दल का मोड़ से ऊपर उठ के जन्मभूमि का मोड़ एक बार बना लीजिए दिल में। हम बिंद के प्रदेश का पुनर्निर्माण करके आपके हवाले कर देंगे। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।